आप सभी का स्वागत है एआर न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम हरदा की बात में। आज हम चर्चा करेंगे हरदा नगर पालिका अध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों पर। जैसा कि सभी को ज्ञात ही है कि विगत दिनों हरदा नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए हैं। नगर की निकाय व्यवस्था को कहीं ना कहीं इन आरोपों के बाद धक्का लगा है। वहीं नगर की निकाय व्यवस्था को एक नई चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के पार्षद और सत्ताधारी दल भाजपा के पार्षदों के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली और संस्था में वित्तीय अनियमितता के जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरे इस मामले को बहुत गंभीर बनाता है। नगर पालिका अध्यक्ष पर पक्ष और विपक्ष के संयुक्त आरोपों के बाद न केवल नगर पालिका अध्यक्ष की व्यक्तिगत छवि पर असर पड़ा है, बल्कि इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद शहर के आम नागरिकों के बीच भी नगर पालिका परिषद के प्रति न केवल असंतोष और अविश्वास स्पष्ट दिखाई देने लगा है, बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष की व्यक्तिगत छवि को लेकर भी कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के पार्षदों के द्वारा यह जो अनियमितताओं के आरोप नगर पालिका अध्यक्ष की छवि को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, यह पूरा मामला क्या है, आज की इस पूरी परिचर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम यह समझने का भी प्रयास करेंगे कि यह केवल कोई सिर्फ राजनीतिक उठापटक का हिस्सा तो नहीं है और इस तरह के घटनाक्रम से शहर के विकास प्रस्तावों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जब से यह मामला प्रकाश में आया है, नगर पालिका अध्यक्ष भी अपने ओर से वो शायद प्रयास नहीं कर पा रही हो। जो हरदा के विकास कार्य प्रस्तावित हैं उनको लेके भी कहीं ना कहीं संशय खड़ा हो गया है। तो हम आज यही सारी चीजों की पड़ताल करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों में कितनी सत्यता है, ये आरोप कितने प्रमाणित हैं। और इस पूरी परिचर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी जी और वरिष्ठ अधिवक्ता व नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि की श्री अनिल दुबे जी। हालांकि इस पूरी परिचर्चा में हमने नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी आमंत्रित किया था, पर अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते कहीं ना कहीं वो आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई। हालांकि इसके इस तरीके से भी मायने लगाए जा सकते हैं कि वो परिचर्चा से शायद बच रही है। बहरहाल हम अपनी इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर नेता प्रतिपक्ष और सत्ता व विपक्ष के द्वारा लगाए गए इन आरोपों में आखिर है कितनी सच्चाई। आरोप लगाए गए हैं नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष के पार्षदों तथा विपक्ष के पार्षदों के द्वारा। इनमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें जेसीबी से जुड़ा हुआ एक प्रमुख मुद्दा है, जिसको लेके काफी सारी अनियमितताएं आई हैं। जैसा कि आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष ने कि जेसीबी की जो टाइमिंग होती है, घंटे से जिस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, उसमें किस प्रकार के अनियमितताएं की गई, हम जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कायाकल्प अभियान के तहत हरदा नगर में बनने वाली सड़कों में किस तरीके से अनियमितताएं की गई हैं, क्या उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, किस तरीके से उसमें बड़े लेवल पे जाके भ्रष्टाचार किया गया है। हम कोशिश करेंगे जानने की कि जो मड पंप और ट्रैक्टर का मुद्दा भाजपा के पार्षदों के द्वारा शिकायत की गई है, वो मुद्दा आखिर है क्या। हम कोशिश करेंगे जानने की कि जो केमिकल खरीदी पे आरोप लगे हैं, हम जानेंगे कि बिजली के साधनों की खरीदी में जो आरोप लगे हैं, आखिर ये पूरे मामले हैं क्या। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी जी के साथ। अमर जी, आपने ये नगर पालिका अध्यक्ष पर जो आरोप लगाए हैं जी, इन आरोपों को प्रमाणित करने के लिए, जैसा कि पूर्व में उन्होंने अपनी एक वक्तव्य में कहा भी है, तो क्या आपके पास इनके लिए कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद है? जी, अगर मौजूद है तो वो क्या है? देखिए मैंने आज तक जो भी शिकायतें करी हैं नगर पालिका की, वो मैंने प्रमाण सहित ही करी है। मेरे पास जब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जब तक मैं कभी कोई शिकायत नहीं करता हूँ। पहले मैं तैयारी करता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंटेशन जो ये लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी निकालता हूँ। बहुत सारी जानकारी मेरे को सूचना के अधिकार से निकालनी पड़ती है, वो कुछ मेरे को मेरे सूत्रों से भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं उसी बेस के ऊपर जो है ना इनकी शिकायतें होती हैं वो विद पूरे प्रमाण के साथ शिकायत करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई अपन झूठ कर रहे हैं या इनको बदनाम करने कोई हमारी ऐसी मंशा नहीं है। हम तो जो सच्चाई है वो सच्चाई जनता के सामने हम लेके आते हैं। मैं आपके आरोपों पे ही चर्चा करता हूँ। जी,
और मैं आरोपों की चर्चा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी बात भी की थी। जो पहला आरोप आपकी ओर से लगाया गया है, एक जेसीबी, एक प्रकरण आपने उठाया है, इसकी चर्चा भी काफी हो रही है। क्या है ये जेसीबी प्रकरण? जेसीबी ऐसा है कि वर्ष 2019 से जेसीबी नगर पालिका में किराए से चल रही है। वो किराए से जो चल रही थी पहले, वो चल रही थी 1 लाख रुपए के अंदर के कोटेशन के ऊपर, जिसमें 3 कोटेशन आते हैं। उस कोटेशन के ऊपर यानी कि जो ठेकेदार होता है एक अपना, जिसके नाम से अपने को ठेका देना है, वो एक मिनिमम अमाउंट का उसका वो रहता है रेट, कम अमाउंट का। और बाकी के 2 जो सपोर्टिंग जो कोटेशन होते हैं वो उस ठेकेदार के ही होते हैं, जान पहचान वालों के या उसके, उनके वो कोटेशन लगा के वो टेंडर अपने नाम पे लेता है। पहले इस प्रकार से वो 1 लाख रुपए के अंदर का सीएमओ के पास, अध्यक्ष के पास पावर रहता है कि इसके अंदर न टेंडर दे के वो किसी को भी कर सकते हैं वो। तो पहले इसी प्रकार से वो जेसीबी चलती थी। ऐसे करते करते फिर गवर्नमेंट के ई टेंडर का माध्यम आया। ई टेंडर से उसके टेंडर लगने लगे। अब टेंडर में लगने लगे तो उसमें भी क्या, सपोर्टिंग टेंडर और जिसको देना है वो उसी का, आप अध्यक्ष रहते हैं, वो जिसको उनको देना है उसी की सेटिंग से पूरे काम होते हैं। तो इसी प्रकार 2019 से आज तक वो जेसीबी चली आ रही है। तो करीब इस जेसीबी के अंदर अभी हमने 2 साल पहले भी ये परिषद में भी हमारा विवाद भी हुआ था इस पे कि भाई जेसीबी घंटे के हिसाब से तो आप ले लेते हो क्या, लेकिन इसके देखने के लिए आदमी क्या। आज अगर मेरे को अगर जेसीबी किराए से लेनी है, मैं क्या, कोई भी आम आदमी भी जेसीबी की जरूरत पड़ती है तो वो जब लेता है तो घड़ी लगाता है कि भैया कितने बजे चालू करी और कितने बजे बंद करी, वो कितने घंटे चली, उसके हिसाब से वो पेमेंट करता है। लेकिन क्या होता है नगर पालिका में, ये देख रेख कुछ भी नहीं है। ये तो सवेरे उसने 7 बजे लाके जेसीबी खड़ी कर दी और रात को 8 बजे तक जेसीबी खड़ी है तो भी वो पैसे लेगा। अच्छा, इसमें ये जैसे आपने बताया कि किस प्रकार से घंटों के बीच में हाँ ये खेला हो रहा है, मुझे ये भी समझना है कि ये पूरा जो मामला, जो आपकी शिकायत का आधार जो था, जी। वो आधार क्या था? और इस पूरे मामले में एक बात जो उभर के आई थी, वो आई थी कि इस मामले में नगर पालिका के किसी कर्मचारी के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया था। ये क्या है? जी बिल्कुल। अभी क्या हुआ कि 2 साल से तो हम इसमें शिकवे शिकायत कर रहे हैं। हमने कलेक्टर को 2 बार शिकायत कर चुके हैं इसकी। और अभी आपको बता दूं कि 15 दिन पहले रिपीट उसके अंदर जेसीबी को लेके जांच कमेटी एक और कलेक्टर ने बनाई है इसी जेसीबी को लेके। और हमारी इसमें जो पूर्व में भी जो शिकायत थी उसमें यही थी कि भाई आपने जो ये घंटे के हिसाब से जो जेसीबी चला रहे हैं, आप ये देखेंगे जब आप उनके बिलिंग देखेंगे तो बिलिंग के अमाउंट आपको सेम मिलेंगे। यानी कि 2 महीने पहले का बिल उठा लो, 2 महीने बाद का बिल उठा लो, तो अमाउंट आपको सेम दिखेगा, घंटे सेम दिखेंगे। इस प्रकार से उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। और फिर वो 12 घंटे रेगुलर जेसीबी चलती है। यानी न तो वो ड्राइवर को जो है भूख लगती है, न वो चाय पीता है, न बीड़ी पीता है, न कहीं वो फ्रेश होने जाता है। अच्छा, एक सुपरमैन जो रहता है, सुपरमैन टाइप में वो जेसीबी चल रही है। मैं एक जानकारी के लिए आपसे समझना चाह रहा हूँ, जेसीबी का जो भुगतान नगर पालिका करती है, जी। आपने बताया वो घंटों के हिसाब से होता है। बाजार मूल्य क्या है घंटे का, अगर हम मोटा मोटा समझने की कोशिश आज अगर अपन बात करें बाजार में तो अपने को 1050 रुपए में जेसीबी मिल जाएगी। अच्छा, नगर पालिका किस दर पे? नगर पालिका आज 1250 रुपए में ले रही है। वो ऐसा क्यों है? अब वो तो अब सब सेटिंग रहती है, सबको पैसा चाहिए, सबको देना पड़ता है वहाँ। सब सबको मतलब कौन? सभी, पूरी एक चेन सिस्टम है वहाँ पे। वो चेन सिस्टम से ही पेमेंट होके जाता है। नहीं, पर वो चेन में कौन कौन है? अब उसमें सभी लोग हैं, यानी अध्यक्ष भी हैं, तो सीओ भी हैं, तो नीचे के कर्मचारी भी हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, स्पष्ट एक चेन है। वो सबके परसेंटेज फिक्स हैं कि मेरे इसको इतने परसेंट मिलेंगे, इसको इतने, इसको इतने। इसमें पार्षद नहीं आते? नहीं, इसमें पार्षद नहीं आते। क्यों, उन्होंने क्या गुनाह किया है? नहीं, ये तो क्या है, जो अध्यक्ष रहता है ना उसी के पास पूरी नगर पालिका का पावर है। पर पार्षद भी तो इसी नगर परिषद का हिस्सा है ना? आते हैं तो वो जो देखो, सत्ता पक्ष जो होता है, सत्ता पक्ष में जो अध्यक्ष है वही उनको मेंटेन करता है। वो क्या करता है, कैसा करता है, वो अध्यक्ष का लुकआउट है। आपने मेरे से क्वेश्चन करा था कि कोई कर्मचारी वाला, तो मैं आपको बता दूं, उस कर्मचारी ने अभी एक ताजी एक शिकायत करी थी नगर पालिका सीओमओ को। उसमें उन्होंने ये लिख के दिया था कि मैं शहर का जो है, वो शहर के सफाई प्रभारी हैं, वो पिछले 2 साल से आएंगे। तो सफाई प्रभारी ने ये लिख के दिया था कि जो जेसीबी की फाइल चल रही है वो मेरे नाम से चल रही हैं,
और मैंने कोई मांग पत्र नहीं दिया है और न मेरे कोई जेसीबी पे साइन हैंगे। और जो सत्यनारायण इवने करके एक कर्मचारी है वो जेसीबी की फाइल शुरू से 2019 से चलाता आ रहा है। अच्छा। है ना, अभी एक प्रभार उसको और दे दिया है अपना पानी का टैंकर उनका, तो उसके नाम से उसने लिख के दिया है कि ये मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर कर रहा है। अच्छा। हाँ, और इसने मेरे डुप्लीकेट सिग्नेचर करके पैसा निकाला है और मैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए नियम अनुसार, नहीं तो मैं इसकी पुलिस में शिकायत करूँगा। तो अब मेन मुद्दा जेसीबी का ये पड़ता है, जो मेन प्रभारी है वो मेन प्रभारी के साइन से ही जेसीबी चालू होती है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी अगर उसको चलानी है जेसीबी तो उसका मांग पत्र बनता है एक, कि ये मेरे को इतने इतने घंटे के लिए मेरे को जेसीबी की आवश्यकता लगेगी और मेरे को है ना इतने घंटे के लिए जेसीबी चाहिए, उस बेस के ऊपर वो फाइल बनती है, उसका एक वर्क ऑर्डर बनता है। अब वो बोल रहा है कि मैंने कोई मांग पत्र ही नहीं दिया, मैंने 2 साल से ऊपर मैंने साइन ही नहीं करा, तो फिर 2 साल से तो इन्होंने 70 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट कर दिया है इनके कार्यकाल का, तो फिर ये तो पूरी की पूरी फाइल ही ना गलत हो गई। बिल्कुल सही बोले। फिर जब मांग पत्र ही नहीं बना तो फाइल का ना आई चली कैसे, फिर जेसीबी के ऊपर है ना इन्होंने पेमेंट कैसा करा, बिल कैसे लगे, ये बहुत एक गहरा विषय है, वो एक जांच का विषय है। और मैं तो बोल रहा हूँ ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए इसके लिए। मैं आता हूँ अभी अभी आपसे अगला प्रश्न पूछूं उसके पहले मैं चाहूंगा जी। कि चर्चा में आदरणीय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पूर्व पार्षद रहे हैं, परिषद का आपको काफ़ी अनुभव है। दुबे जी, ये जो पूरा विषय हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, नगर पालिका अधिनियम में शिकायत को लेके शायद कोई किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। अगर इस तरीके की शिकायत है अनियमितताओं को लेके नगर पालिका संस्थान के अंदर, तो पहली चीज तो यह है कि इसको लेके शासन स्तर पे या हमारे न्यायिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या सुविधाएं मौजूद है जहां जाकर ये अपनी बात को पुख्ता तौर पे रख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का, शासकीय सेवकों के द्वारा अगर कोई अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसके लिए प्रॉपर एक्ट है उसमें। हाँ, उसका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उसमें मामला दर्ज होता है। आप लोक आयुक्त में कंप्लेंट कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर आप कलेक्टर साहब को कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जैसा भी मैं सुन रहा था तो अमर भाई ने जो बताया कि 70 लाख रुपए का भुगतान जेसीबी का किया है। खैर मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जेसीबी की कीमत कितनी होना चाहिए? अधिकतम एक मशीन नई मशीन लेते हैं तो कितने से 40 लाख रुपए। आप बताइए, आपकी 40 लाख रुपए की मशीन के लिए 70 लाख रुपए का भुगतान आपने किया किराए तो पे। किराए के रूप में, तो अपने आप में सो प्रमाणित मामला है ये तो। इस संस्था को आराम से फाइनेंस भी हो सकती थी, यही जैसी मान लें संस्था के पास पैसा नहीं था, तो ये तो एकदम मैं ऐसा कहूँगा, अगर जैसा ये बता रहे हैं वास्तव में ऐसा हुआ 70 लाख रुपए का भुगतान किया गया है 2 वर्षों में, तो आराम से 2 मशीनें खरीदी जा सकती थी जो स्वयं नगर पालिका की हो सकती थी और नगर पालिका उससे आय भी अर्जित कर सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक ऐसी स्थिति में जहाँ भ्रष्टाचार स्वमेव दिखाई दे रहा है, स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, तो आप कंप्लेंट करें, कलेक्टर साहब को कंप्लेंट की जाए, वहाँ से आप लोकायुक्त में जाके कंप्लेंट करें, और बड़ा कोई आर्थिक अपराध है तो ईडी है आपके पास में, अदर्स कुछ है तो आप स्थानीय स्तर पर पुलिस में भी आप कंप्लेंट, थाने में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। अमर जी, आप कुछ बोल रहे थे। जैसे भैया ने बोला कि जेसीबी खरीद सकते थे, आपको एक आश्चर्य होगा जान के कि जब से हमारी परिषद बनी है तब से 2 बार 3 बजट आ चुके हैं हमारे में। 2 बजट में जेसीबी खरीदने का प्रावधान रखा गया है कि 50-50 लाख रुपए जेसीबी के नाम से रखे गए हैं बजट के अंदर कि हम जेसीबी खरीदेंगे, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। इससे पहले पूर्व कलेक्टर ऋषि गर्ग जी थे और उस समय सीओ थे नगर पालिका ज्ञानेंद्र यादव जी, उनके द्वारा एक जेसीबी खरीदने का एक प्रस्ताव पारित करा जब वो प्रशासक थे, है ना, जब अभी चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले की बात है। उस पीरियड के अंदर प्रशासक थे, उन्होंने फाइल चालू करी और फाइल सैंक्शन करके टेंडर लगाना ही बाकी है, फाइल पूरी कंप्लीट है, केवल टेंडर लगाना है, स्वीकृत है पूरा मामला, केवल इनको टेंडर लगाना, लेकिन वो टेंडर लगा के जेसीबी नहीं खरीद रहे हैं। और अभी बीच में जेसीबी के अंदर जो अभी 4-6 महीने पहले, जब 6 महीने पहले परिषद की मीटिंग हुई थी तब भी ये मामला आया था, तो तब हमने एक लिखित प्रस्ताव दिया था कांग्रेस के पार्षदों ने कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपको 24 घंटे के लिए नई जेसीबी 1 लाख रुपए माह में देने को तैयार है, 1 लाख रुपए महीने में,
ये पेमेंट निकाल कितना रहे हैं, 3 से 4 लाख रुपए का हर महीने। क्या इनको केवल डीजल भरवाना है और गाड़ी चलवाना है, सामने वाले का जीएसटी उसका है ना जो गवर्नमेंट का रहता है, आदमी उसका, नई पेटी पे जेसीबी उसकी, केवल इनको 1 लाख रुपए का भुगतान करना है। लेकिन ये जेसीबी इन्होंने किराए से नहीं ली। अभी जब इसका विवाद चल रहा है काफ़ी दिन से, तो इन्होंने अब घंटे के हिसाब से जेसीबी नहीं चलाते, वो अभी एक ताज़ा टेंडर लगाया कि बोले कि ये हमको किराए से चाहिए मंथली, है ना, मंथली किराए से लेके अभी इन्होंने उसका टेंडर डाला। टेंडर भी ऐसे दबे छुपे डाला, मालूम ही नहीं पड़ा, हमको ही नहीं मालूम पड़ा कि टेंडर कब आया और कब चला गया। जब हमको मालूम पड़ा तो हमने देखा तो मालूम पड़ा कि हम 12 तारीख को देख रहे हैं, 9 तारीख को टेंडर खत्म हो गया, है ना। एक तो जानकारी नहीं आती, प्रकाशित नहीं हुआ होगा। अब ये क्या होता है कि बहुत सारे टेंडर दब जाते हैं, ऐसे पेपरों में दे देते हैं कि है ना जो आते ही नहीं है, क्या जिनकी 2 4 10 कापियां आती हैं रिकॉर्ड के लिए, बड़े पेपरों में दिया ही नहीं। कोई अगर टेंडर अगर छुपाना है तो वो इस टाइप से उसका काम होता है, जिनका सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन में नहीं देते ही है। तो इस प्रकार वो जेसीबी का पूरा दबाएगा। अब उसके रेट जब टेंडर खुला तो 1,46,000 रुपये महीना आया। अच्छा, तो जब हमने इनसे बोला कि भैया 1,46,000 रुपये ज़्यादा है, 1 लाख रुपए का तो हमारा प्रस्ताव दिया हुआ है, तो बोले भैया आपको टेंडर डाल देना था, आपने टेंडर क्यों नहीं डाला। भाई अब टेंडर नहीं डाला ये कोई बात नहीं होती है कि आप कुछ भी चीज़ अगर टेंडर के अंदर कर देंगे और उसका आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप भ्रष्टाचार करने का आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता। टेक्निकली उन्होंने एक अपने बचाव के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप टेंडर डाल देते हैं। टेक्निकली तो वही प्रोसेस है भाई, हम तो पार्षद हैं। आप क्या बताएंगे? टेक्निकली प्रोसेस तो वही है। सही है, प्रोसेस तो वही है कि टेंडर पर डालना उन्होंने चाहिए। रास्ता जो निकाला वो उस तरीके से निकाला। ठीक है, उसका भी एक रास्ता रहता है कि जब अपन नगर पालिका में बैठे हैं तो अपन ने अपनी अध्यक्ष की जवाबदारी होती है कि नगर पालिका को नुकसान नहीं पहुंचे, वित्तीय अनियमितता न हो। इसके लिए चूंकि हमारा प्रस्ताव दिया हुआ था पहले 6 महीने पहले, उनका ये फर्ज बनता था कि हमको बुलाएं और हमसे पूछें कि आप क्या इस रेट में देवा लो क्या। और हम अगर उसमें यस बोलते, हमारे से जो आदमी ने जिसने बोला था उसको हम सामने उससे बात करके उनको सामने कर देते। तो ये केवल उनको कुछ नहीं करना था। इस टेंडर का रेट आया था पीआईसी की मीटिंग में रखते कि भाई हमने टेंडर लगाया था, ये टेंडर 1,46,000 रुपये का आया है। चूंकि हमारे पास पार्षदों ने हमारे को 1 लाख रुपये पहले दे रहे हैं, तो क्या 1 लाख रुपये इनसे ली जाए। वो पीआईसी में उसको प्रस्ताव में उसमें इतना केवल लिखना था उनको कि ये जो टेंडर बुलवाया था इसमें रेट अधिक आए हैं, क्योंकि हमारे पार्षदों ने पहले 1 लाख रुपए का दिया है और 1 लाख में हमको जेसी मिल रही है, हमारी नगर पालिका में 46,000 रुपये महीने की बचत होगी और हम इसको स्वीकृत करते हैं। वो करना नहीं कर सकते थे, करना नहीं था ना। नहीं, लेकिन करना नहीं है। करना होता तो फिर जेसी भी ले लेते। सही बात है। क्यों करते हैं ये सब चीजें? इसमें अमर भाई ये तो खैर जेसीबी वाला एक प्रकरण हो गया। हम लोग बात कर रहे थे उस समय कायाकल्प को लेकर। जी, ऐसा है कि इसमें जो है ना 7 सड़कें बननी थी जी, यहाँ पे शहर के अंदर की। इसमें बहुत सी सड़कें तो अच्छी क्वालिटी की अच्छी थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती बनाया गया। ये वो चीज़ें और जगह यूज़ कर सकते थे वो पैसा, लेकिन उन्होंने करा नहीं। वो तो सेकेंडरी पॉइंट है। जब ये सड़कें बनी थी ना, तभी ये महीने भर के अंदर इसमें गड्ढे पड़ गए थे सड़कें। ये डांबर उखड़ने लग गया, गिट्टी के जो दाने रहते हैं वो गिट्टी के दाने बाहर निकलने लगे अपनी जब गाड़ियां चलने लगी। तो तभी हमने इसकी जो है ना लिखित शिकायत करी थी सीओमओ को, लेकिन सीओमओ ने उसको जो है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो हमने उसकी शिकायत फिर है ना कलेक्टर को करी और हमने बकायदा उसको प्रेस में भी रिलीज़ करा। हमने मौके पे गए और हमने ऐसे रोड उनको उखाड़ के दिखाई कि आप ये देखो, ये जो अभी यानी कि गिनती के 6 दिन उस आया, 8 दिन हुए थे। 8 दिन में जो सड़क थी वो सड़क ऐसी पपड़ी सरीके टूट रही थी। मैं मौजूद था। हाँ, तो वो इस प्रकार की जो सड़क बनी थी वो जगह जगह वो गड्ढे हो गए थे। तो और इन्होंने इतनी जल्दी में वो सड़क बनाई कि आप पूछो, सड़क को सही रोलिंग भी नहीं करा इन्होंने। उसके बाद इनको पैसा देने की भी इतनी जल्दी थी कि उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई और इन्होंने पेमेंट उसको टोकन पेमेंट कर दिया। ऐसा किया जा सकता है दुबे जी, आप बताइए, ऐसा किया जा सकता है टेक्निकली? मतलब अब देखिए, हर चीज में बात टेक्निक वाली नहीं होती है। अब जैसे अगर किसी चीज की शिकायत हो गई, जी, जैसा इन्होंने शिकायत कर दिया था कि भाई सड़कों की गुणवत्ता उचित मापदंड के अनुरूप नहीं है और ये प्रॉब्लम है, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। हर जगह के आप कानून नियम वो नहीं देख सकते। जब आप पर आरोप लग गया कि भाई सड़कें उचित गुणवत्ता के नहीं बन रही, तो उनको बिल्कुल एकदम वो पेमेंट होल्ड कर देना चाहिए था। पर इन्होंने होल्ड नहीं किया। इससे उनका जो है इनका आरोप मजबूत होता है भ्रष्टाचार वाला, कि उनको जल्दी थी। अदरवाइज करती क्यों आप? बिल्कुल, हाँ, अब सीधा सा नियम है। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज होती है
कि आपके अंदर मानवता होना चाहिए, आपके अंदर नैतिकता होना चाहिए। आज अगर मैं किसी पद पर बैठा हुआ और मैं जिस पद पर बैठा हूँ अगर मुझ पर कोई आरोप लगता है तो नैतिकता के आधार पर मैं बोलूँगा कि ये मेरा इस्तीफा ले लीजिए आप, सही बात है। और आप उसकी जांच करा लीजिए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो आप मुझे आउट कर दीजिए, नहीं तो मैं वापस पद पर आऊँगा। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को अगर संबंधितों की शिकायत थी तो उस पेमेंट को निश्चित रूप से रोका जाना था। उनका पेमेंट भुगतान नहीं रोका जाना इस बात का प्रमाण है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा अमर जी, इस मामले में जैसे आपने बताया कि आपने उचित फोरम पे जहाँ जहाँ शिकायत हो सकती थी आपने की थी, कायाकल्प की बात कर रहा हूँ जी। मैं। तो इस मामले में आपने शिकायत किन किन स्थानों पे की? एक तो ये मुझे ये समझना है, दूसरा वहां से क्या कोई जांच प्रतिवेदन या जांच रिपोर्ट आई है क्या अभी तक? जी, मैं आपको बताता हूँ। पहली शिकायत जो है मैंने ये 30/6 को नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को करी थी, ठीक है है, ना, ठीक है। जिस पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। या इसमें लिखा है 8-10 दिन के अंदर ही छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, जिस पे कार्रवाई नहीं करी थी इन्होंने। इसके बाद मेरे द्वारा जो है ना ये 25/7 को जो है मैंने ये तकनीकी है ना संगठन रहता है श्रीमान मुख्य नगर पालिका महोदय, इसमें ये तकनीकी परीक्षण भोपाल का रहता है, उनको भी शिकायत करी थी। और मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, आयुक्त महोदय हैं, और श्रीमान है ना आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग भी हैंगे, नगरीय प्रशासन को भी करी थी, वो कलेक्टर महोदय को भी करी थी। ये मैंने 23/7 में करी थी, 2023 में। 2023 जी। इसके ऊपर फिर क्या हुआ था कि फिर एक ना जांच कमेटी जो है भोपाल से बनी थी, एक जांच कमेटी हरदा में बनाई थी कलेक्टर ऋषि गर्ग जी ने। उसमें एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी थे, एक अपने सिसोनिया जी थे सीओ साहब, और एक अपने यहाँ पे आरजीएस के अधिकारी थे। इन्होंने जांच बना करी थी इसकी, और उसमें जांच रिपोर्ट में पाया गया था कि ये घटिया निर्माण है। वो इसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर को प्रस्तुत करी थी। कलेक्टर को प्रस्तुत करने के बाद कलेक्टर साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हुए, वो नगरीय प्रशासन का मामला था तो वो आयुक्त महोदय को भोपाल भेज दी थी। फिर उसके बाद जो है ना वहाँ से एक और टीम, 2 टीम आई थी उसकी जांच करने के लिए, जिसमें नगरीय आयुक्त की जो टीम आई थी उन्होंने बकायदा आयुक्त महोदय ने यहाँ के जो इंजीनियर और ई मैडम जो थी क्या, उन दोनों को नोटिस जारी करे थे। ये नोटिस की कॉपी भी मेरे पास हैगी। ये नोटिस उन्होंने जो है जारी करे थे। वो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो सड़कें बनाई गई है ये घटिया हैं। वो इन सड़कों के ऊपर जो है ना 30 mm रोड पूरा नया फिर से बनाना है, रिपेयरिंग नहीं करना है, आपको नया बनाना है। तो ये नया बनाने के लिए उसको न संबंधित को आदेशित किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि इसके अंदर इन्होंने क्या करा कि उसको ठेकेदार को नोटिस दिया, स्वाभाविक बात है उसको देना था, तो इन्होंने इसको एक नोटिस दिया कि आप इसको सड़क बनाओ। तो उस ठेकेदार ने ये सड़क नहीं बनाई। इस बीच में क्या होता है कि क्योंकि हमने तो पूरी कायाकल्प सड़क की शिकायत करी थी, इन्होंने उसका बीच का एक रास्ता निकाला कि भाई इसमें जो जांच कमेटी में आई थी इसमें 3 सड़कें खराब पाई गई थी, क्या बाकी की सड़कें खराब नहीं पाई गई थी। खराब तो उसमें भी थी, जैसे आप अभी गणेश मंदिर से नया बाजार से अगर नूरी मस्जिद जाएंगे तो पूरी सड़क खराब ही है, वो अभी भी गड्ढे हो गए हैं उसके अंदर। लेकिन उसको उसके जांच के रिपोर्ट में स्वाभाविक बात है कुछ हुआ होगा तो उसको बचाने की कोशिश होगी उसके अंदर। तो उसमें 2 सड़कें जो 3 सड़कें जो थी उनका उन्होंने पेमेंट रोक के बाकी का पेमेंट कर दिया, करीब 60 लाख रुपए का पेमेंट करा। मेरी शिकायत चल रही है, अभी मैं शिकायत करता हूँ उसके अंदर, मेरे अभी इसके अंदर कोई बयान नहीं लिए गए हैं, न मेरे को अभी बुलाया गया है। अभी शिकायत जीवित अवस्था में हैगी। अगर मेरे बयान हो जाते हैं उसका पूरा न निचोड़ मेरे पास कागज आ जाते कि भैया आपकी शिकायत बंद की जाती है, तब मैं मानता कि ये शिकायत खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी जीवित अवस्था में है। उसके बाद इन्होंने क्या है उस ठेकेदार का 60 लाख रुपए का और पेमेंट कर दिया, जो उनको नहीं करना चाहिए। भाई पहले तो आप ये सड़क बनवाओ 3, जिसका अपन ने नोटिस जारी करा, उसके बाद अपन पेमेंट करेंगे। आपको क्या आवश्यकता थी कि भाई दूसरी सड़क का पेमेंट उसका इनका रोक के उसका पेमेंट दे दिया अपन ने। तो उसकी भी मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत करी थी 21/5/2024 में कि भाई इन्होंने सड़कें नहीं बनाई और उसका पेमेंट दे दिया। फिर स्वाभाविक बात है उसके बाद दबाव कैसे आएगा, उसका पैसा रुका होगा तब तो सड़क बनाएगा। अब इन्होंने दूसरा नोटिस दे दिया, तीसरा नोटिस दे दिया, सड़क बनी नहीं रही है। आपने भी बताया कि आपने मई 2024 में जो है कलेक्टर साहब को एक शिकायत की, फिर से एक शिकायत की, उसका स्टेटस क्या है? देखिए स्टेटस ये है कि अभी तक कोई इसका स्टेटस आया नहीं था मेरे पास। ये मेरी शिकायत है, उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि 60 लाख का पेमेंट किया गया है। मेरे पास इससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी हैं जो इनको पेमेंट किया गया है। अब मैंने इसकी लिखित शिकायत कर दी। अभी मैंने क्या हुआ कि कलेक्टर साहब को भी जो मैंने शिकायत पिछले 1-1.5 साल में करी थी, उनका अभी तक मेरे पास कोई कागज नहीं आया
कि भाई हमने ये शिकायत करी थी, इसके ऊपर जांच कमेटी गंज बार उन्होंने बिठाई है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई वो हमको बता नहीं रहे हैं। तो मैंने क्या करा, उसके लिए भी अभी कलेक्टर साहब के यहाँ पे मैंने सूचना के अधिकार में दस्तावेज मांगे हैं कि भाई मेरे द्वारा ये पत्र क्रमांक से इतनी तारीख को ये शिकायत की गई थी, इसके संबंध में जो आपने जाँच कमेटी बनाई थी इसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरी नज़दीकी सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराई जाए। तो अभी तक उन्होंने मेरे को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, वो भी मैं लाया हूँ, मेरे पास सब रखी हैं। वो अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया, वो अभी तक उन्होंने मेरे को दी नहीं है। हम चर्चा को अगले दौर में लेके आते हैं। इसके पहले मैं मतलब थोड़ी कम समय में ये जानना चाहता हूँ कि केमिकल खरीदी में घोटाला क्या है, बिजली उत्पाद की खरीदी में एक घोटाला आपने बताया क्या है। इसके बाद हम फिर एक महत्वपूर्ण विषय हमारा मड पंप और ट्रैक्टर की खरीदी वाला है। तो शॉर्ट में मुझे अगर ये 2 विषय आप बता दें तो फिर हम अगले विषय पे आते हैं। देखिए, अभी जो केमिकल की आप बात कर रहे हैं, केमिकल के अंदर क्या होता है कि ये इन्होंने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी करी है, ई टेंडर के माध्यम से नहीं खरीदी करी। गवर्नमेंट के 2 पोर्टल हैं, एक ई टेंडर जो ऑल इंडिया चलता है, ठीक है ना, वो उसके मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल है वो जेम पोर्टल क्या है, वो भी पूरे ऑल इंडिया चलता है। उसमें क्या है, लेकिन उसमें सेटिंग हो जाती है। अच्छा, उसमें सेटिंग क्या है, 5 लाख रुपए तक का सीओमओ को पावर है, वो किसी को भी टेंडर दे सकता है। वो ये मैं तो बोलूँ, ये जो घोटाला है हरदा नगर पालिका एक अकेली नगर पालिका नहीं, आप मध्य प्रदेश की जितनी नगर पालिका हैं ये पूरी नगर पालिकाओं का घोटाला है। इस 5 लाख रुपए के अंदर क्या कोई 5,000, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये कम करके किसी से भी चुपचाप में खरीदी की जाती है, इसकी बीट नहीं लगाई जाती। इसमें क्या है, 2 सपोर्टिंग टेंडर मैंने आपको बताया ना, जैसे वो 1 लाख रुपए के टेंडर लगते हैं, वैसे ही जो टेंडर सिस्टम है वो इसका भी हैगा। अच्छा। इसमें पासवर्ड ले लेते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, उसके हिसाब से 3 टेंडर आ जाते हैं, अप्रूवल हो जाता है और काम ख़त्म। उसके अंदर रेट जो है ना बहुत ज़्यादा आते हैं। अब उसी के अंदर जैसे क्या है कि अभी मैं आपको केमिकल की बात करता हूँ, तो आप अभी ज़्यादा दूर नहीं, आपके बाजू में ही मॉल है, आप यहीं मॉल में चले जाना, आपको 5 लीटर की से नीचे आपको कुप्पी है वो 100 रुपये मिल जाएगी फिनाइल की, है ना। मॉल में चले जाओ, किराना दुकान पे चले जाना, 100 रुपये में आपको इजीली आपको 5 लीटर की बॉटल फिनाइल की मिल जाती है। और नगर पालिका जो है ना, ये 5 लीटर की अपन बात कर रहे हैं, नगर पालिका जो है ना हज़ारों लीटर लेती है, ऐसा 5 लीटर 10 लीटर नहीं, 200 लीटर के बैरल लेती है। तो स्वाभाविक बात है रेट और कमाना चाहिए। तो ये क्या, लेकिन रेट इसमें जो सेटिंग से ली जाती है इसमें रेट बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें क्या, अभी नगर पालिका अध्यक्ष ने भी बीच में पीसी करी थी, हमने शिकायत करी, तो उसमें एक इन्होंने जो है एक पीडीएफ जारी करी थी। उस पीडीएफ के अंदर, वो मेरे पास पीडीएफ भी रखी है, उस पीडीएफ के अंदर इन्होंने लिखा है कि हमारे कार्यकाल में फिनाइल जो है वो 56 रुपये 68 पैसे में खरीदा गया है। 56 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर में खरीदा गया है। ठीक है, ये उन्होंने लिखित तौर पे, इन्होंने पीसी में भी बताया, बोला हुआ है, लिखित तौर पे दिया है। और वो 56 रुपये 68 पैसे, मेरे पास तो 60 रुपये तक की फाइलें आएंगी। ठीक है, 60 रुपये में भी इससे पहले लोकल से खरीदा है उन्होंने। तो आप रेट डिफरेंस देखते थे 40 यानी करीब 200% का रेट डिफरेंस लोकल मार्केट और इनकी खरीदी में, जबकि इनके रेट कम आने चाहिए लेकिन रेट इनके बहुत अधिक है। तो पीसी में एक बात मैंने और देखी थी इन्होंने, कि इन्होंने एक आरोप लगाया था कि पुरानी जो परिषद है, वो पुरानी परिषद जो है ना, उसने इससे ज़्यादा खरीदा है। उन्होंने वो कांग्रेस का भी उल्लेख कर लिया, एक आग सबसे पहले कांग्रेस का उल्लेख करा, बीच के जितने भी कार्यकाल 15 साल के थे बीजेपी के, वो सब खत्म कर दिए उन्होंने। भाई ठीक है, इससे पहले भी बीजेपी की आपकी परिषद थी, उसका उन्होंने डाटा दिया है कि 1-1 साल में 1-1 करोड़ रुपये, 1.25 करोड़ का सामग्री खरीदी है। ठीक है, तो आपकी पिछली परिषद ही थी, हम तो अभी विरोध कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस उस वक्त ना आपके करीब 32 पार्षद, इनके 31-32 पार्षद थे बीजेपी के, और 3 या 4 पार्षद ही थे हमारे कांग्रेस के, वो भी रेगुलर बेचारे विरोध करते थे, है ना। अब 32, इनका ये कहने का मतलब है कि हमसे पहले जितनी भी परिषद है वो हमसे बड़ी बेईमान है, हमने उनसे कम में खरीदा, हम छोटे बेईमान हैं। इनका ये, इन्होंने ये साबित करने की कोशिश उन्होंने खुद अपने दस्तावेजों में की है। इनका ये कहने का मतलब है कि इससे हमसे पहले जो अध्यक्ष थे, जो बीजेपी के पार्षद थे, वो बेईमान है, वो बड़े बेईमान है, हम कम है, हमने करा है। अच्छा, ये आप बोल रहे हो कि इस तरीके की स्वीकृति उनकी, इसकी उन्होंने खुद नहीं दिया है ना दस्तावेज। भाई 56 रुपये 68 पैसे खरीदा, पुराने वाले ने 65 रुपये में खरीदा है, तो हमने तो उससे कम में खरीदा है। बाजार का रेट तो 20 रुपये ही है।
अच्छा, इसमें कहीं कोई क्वालिटी का फर्क तो नहीं होता है, जैसे बाजार में जो मिलता है या आप जो खरीदते हैं नगर पालिका वहाँ जो खरीदती है, देखिए कोई इसमें क्वालिटी क्वालिटी का फ़र्क आता है। कोई अपन जैसे कोई बड़े ब्रांड का लेते हैं तो वो 1-1 लीटर की फ़िनाइल में ही आता है वो। अच्छा, और ये जो बड़ी जो कोई बल्क भी में जो बल्क में जो है बड़ी कंपनियां नहीं होती है, लोकल माल ही होता है पूरा। लोकल ही ये होता है। अच्छा। जो लोकल कंपनियां रहती हैं, जो जो सप्लाई अप्लाई का काम करती है, वो लोग ही देते हैं। तो इसमें लगभग कोई ये मल्टी जैसे नेशनल कोई कंपनी नहीं आ रही मैं इसके मोटा अंदर। मोटा समझना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया केमिकल खरीदी वाला, हाँ, एक लगभग कितना का इसका घोटाला आप मान रहे हो? देखिए ये तो क्या है ना, करीब साल भर का इनका 25 लाख रुपए का एक टेंडर होता है अच्छा। कि हर एक आइटम की 25-25 लाख रुपए का टेंडर लगाते हैं। फिर उसके अंदर वो खरीदी चलती है। अगर खरीदी अगर उसके पार हो गई तो ये वित्तीय स्वीकृति लेके 1-1 लाख रुपए की फाइलें लेके और ये टेंडर लगा के लेते हैं। तो ये अब क्योंकि क्या है, अभी तक इनका कैलकुलेशन इन्होंने लिया कितना है ये इन्होंने अभी जानकारी दी नहीं है। हमने मांगी है इनसे हम्म। कि भैया आपने पिछले 2 साल के अंदर फिनाइल कितना लिया है, ये लिया है। हमने इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं इनके मांगे हैं। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन भी हमको सूचना के अधिकार में नहीं दे रहे हैं अभी। अच्छा। अभी पिछले 2-4 महीने से तो यही कंडीशन है। पहले तो मिल जाते थे, अब ये दे नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आप अपील में जाओ, ये जाओ। अभी कुछ केस मैंने अपील में भेजे हैं वो, क्योंकि इनकी यहाँ से होशंगाबाद में अपील होगी, फिर भोपाल में न होगी उसकी अपील। अभी मेरे 10-12 अभी सूचना के अधिकार लगे हुए, जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जा अच्छा, रही है। यही अब अगर हम बात करें बिजली के जो प्रोडक्ट्स इसमें खरीदने एक के चीज़ बारे में। और है, मैं बताऊंगा। ये तो मैंने आपको छोटी सी फिनाइल की बताई थी। इसका भी मैं आपने सबूत नहीं दी, मेरे से बोला कि मैंने आरोप कैसे लगाया। नहीं, आपने मैंने वो सिद्ध किया ना, अपने पेपर दिखाए तो थे हाँ, मुझे। हाँ। मैंने क्या है इसके अंदर जो है ना, ये फिनाइल के बाद में इसमें केमिकल आते हैं, कार्बोलिक, कैसोलिक और फिनोलिक, इस टाइप के डीडीसी, इस टाइप के पाउडर आते हैं जो नाली के बाजू में कचरे में डाले जाते हैं। ठीक है। ठीक है ना। इसके अंदर भी जो है ये 15 रुपये में इनको हमने बोला था कि 15 रुपये में आपको बाजार में कोई भी आपको भोपाल इंदौर वाला घर पहुंचा के 15 रुपये किलो में दे देगा। क्या तो इन्होंने क्या हमको चैलेंज करा है ना कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं, इतने में नहीं आता, ये नहीं आता। तो इन्होंने खरीदा कितने में, 37 रुपये और 38 रुपये किलो में। जस्ट डबल। हाँ, डबल से ज़्यादा में खरीदा इन्होंने। अब मैंने जब इन्होंने बोला ठीक है भैया, तो आपको एक ना मैं बोलूँगा कि जो हरदा से 30 किलोमीटर की दूरी पे खिड़कियाँ नगर पालिका अपनी पड़ती है। आप उनका अगर रिकॉर्ड उठाते हैं, अपन उनका टेंडर उठाते हैं, तो यही पाउडर जो हम बोल रहे थे 15 रुपये मिलता है, अभी उन्होंने 15 रुपये में खरीद रहे हैं। उसके मेरे पास टेंडर डॉक्यूमेंट पूरे पड़े हैं। उन्होंने पूरे फिर क्या पाउडर किया? खिड़कियाँ, वो भी बीजेपी की नगर पालिका है, यहाँ भी बीजेपी की नगर पालिका है, वो 15 रुपये में खरीद रहे हैं पाउडर, ये 38 रुपये में खरीद रहे हैं अभी? अभी। अच्छा। है ना, वो खरीदा भी है इन्होंने। और इसके बाद जो है आप मानोगे कि जो फिनाइल की मैंने आप बात करी, वो फिनाइल वो 30 रुपये लीटर में खरीद रहे हैं और ये 60 रुपये में खरीद रहे हैं। उसके बाद भी ये ईमानदार हैं, हम झूठे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं हम अच्छा, झूठे हैं। आपने ये डॉक्यूमेंट पेश किए हैं ना, जी। जैसे जो आपने बताया, इसकी प्रति आपने उनको भी दी है नगर पालिका अध्यक्ष को कि साहब ये इस तरीके हमने की तो बोला था अभी पीसी, अभी 2 दिन पहले हमने पीसी करी थी। हमने हमारी पीसी में बोला कि अगर उनको दस्तावेज चाहिए तो हम दस्तावेज भी उपलब्ध करवा देते हैं। अच्छा, बिजली खरीदी क्या है? बिजली खरीदी ऐसा है कि ये केवल बिजली का समय आप समझ लो कि जो बिजली में चौक है, ट्यूबलाइट है, या इस टाइप के जो भी उसमें बिजली से संबंधित तार है, केबल जो लग रही है, जो बहुत सारे आइटम होते हैं, होल्डर वोल्डर, छोटे मोटे बहुत आइटम होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जब इन्होंने इसके अंदर टेंडर जब लगाते हैं तो उसके अंदर लिखा रहता है बजाज, फिलिप्स, सूर्या और अपने ये जो भी कंपनियों के अपने नाम 2-4 मेंशन होते हैं। कंपनियों के नाम लिखे रहते हैं कि ये कंपनियों को हमको चाहिए। फिर इसके बीच में एक शब्द आता है, समतुल्य या समकक्ष। ठीक है। बस ये शब्द की आड़ में ही पूरा खेल होता है, अच्छा। समतुल्य या समकक्ष। समकक्ष। जब हमने इसकी ना बात अभी हमने जब इसकी ना गहरी जांच करी हमने, ये शब्द आया कहाँ से, तो ये शब्द आया है भोपाल से। जो इनके चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने एक लेटर जारी करा है कि आप ये भी उसके अंदर लिखो, यानी कि भ्रष्टाचार का मौका जो है वो ऊपर से ही भ्रष्टाचार चल रहा है। इसमें किया क्या? तो इसमें किया गया है कि इनको समतुल्य करके, अब कंपनी अपन ने लिख ली कि ये 4 कंपनियां या इसके समतुल्य, तो आप क्या करोगे भाई? अगर मैं अगर एक्चुअल अगर टेंडर में अगर असली सामान देता हूँ कंपनी का, तो मैं क्या बोलूँगा यार, ये मेरे को वर्क ऑर्डर देंगे कि भैया कि फिलिप्स का माल चाहिए, हेवल्स का चाहिए या सूर्य का चाहिए, तो मेरे को सप्लाई वो देनी पड़ेगी, तो मैं रेट का डालूंगा।
है वो उन्हीं के जो उन्हीं के आपने डालूंगा। mention किया, हाँ। लेकिन जिसकी सेटिंग है उसको ये मालूम है कि मेरे को ये इन नामों से मतलब नहीं, मेरे को तो समतुल्य या समकक्ष पे काम करना है, तो वो रेट क्या डालेगा? जो खरीदी रेट आते हैं कंपनी के, उनसे 5 रुपए ज़्यादा डाल के उस टेंडर को ले लेगा। वो हो भी ऐसा ही रहा है, यहाँ से मतलब नहीं, बहुत सी जगह पे ये हो ही रहा है। तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, क्योंकि उनकी सेटिंग रहती है, तो वो क्या है, उस कंपनी के रेट में नकली सामान वो डिलीवरी करते हैं। और नकली सामान जब डिलीवर हो रहा है तो भैया ये इनसे हमने बोला कि भाई समतुल्य आप कंपनी का लिख के, तो बोले हम कंपनी लिख सकते हैं, हमको गवर्नमेंट ने मना करा है। भाई गवर्नमेंट ने कैसे मना करा? नगर पालिका आपको चलानी है। अब आप एक नकली चौक बुलवाते हो, 45 रुपये का चौक होता है, 112 रुपये में आप खरीद रहे हो। अब 112 रुपये वाला चौक जो है वो सामने वाला वो 45 वाला जाता है, लगाता है, और शाम को फिर फ्यूज होता है, फिर दूसरे दिन आदमी जाता है, फिर लगाता है, फिर फ्यूज हो जाता है। तो इसमें पार्षद भी परेशान, वो आम नागरिक भी परेशान, हमारी मशीनरी भी ज़्यादा लग रही है, आने जाने का डीजल, कर्मचारी भी लग रहे हैं क्या, तो उसमें नुकसान कितना हो रहा है, वो आदमी कितना परेशान हो रहा है, उसके ऊपर इनका ध्यान नहीं है, क्योंकि इनको तो बस कमीशन चाहिए, सीधी अब कहानी। चर्चा को अगले दौर में लेके चलने का समय है। इसके पूर्व जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि हम लोग बात करेंगे कि सत्ता पक्ष के जो पार्षद हैं उन्होंने भी नगर पालिका अध्यक्ष जबकि उनके द्वारा ही चुनी गई है वे, जी। बावजूद इसके उनके ऊपर आरोप लगाए। वो क्या आरोप हैं हम लोग देखते हैं पहले एक बार स्क्रीन पे। पहले हम समझ लें कि ये आरोप क्या है, फिर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का अ, उसी का उसी का परिपालन करते हुए मेरे द्वारा हरदा नगर पालिका में 3 शिकायत की गई है। 3 मड पंप, 3 ट्रैक्टर और जो बाजार भाव से अधिक मूल्य पर खरीदी गई है। माननीय कलेक्टर महोदय जी को मेरे द्वारा इसकी शिकायत की गई है। इस पूरे मुद्दे पे और जो नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष या और सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, इससे क्षुब्ध होकर भी नगर पालिका अध्यक्ष ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर मुझ पे एक चीटा भी आ जाता है आपके आरोपों का और उसको सही पाया जाता है तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगी। मैं इसके पहले की चर्चा को अगले हिस्से में लेके जाऊं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि वो क्लिप भी हमारे दर्शक और आप भी देखें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने आखिर कहा क्या था। आज हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने सब कांग्रेस पार्षदों ने मिलकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये तो पुराना चला आ रहा है। तो शुरू से ही 2 साल से कहते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आरोप पर जिस दिन अगर साबित हो जाएगा, हमारी नगरीय निकाय ने कोई हमको साबित करा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे, हमारे कलेक्टर के पास आज सब दूर से मतलब गए हैं हमारे रिकॉर्ड, उन्होंने हम पे साबित किया है क्या कि हमने भ्रष्टाचार किया है। और जिस दिन अगर हम पे साबित हो जाएगा कि हम हमारी नगर पालिका भ्रष्टाचार कर रही है, तो वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, मेरी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि मैंने ये बोला है कि मैं अगर भ्रष्टाचार साबित कर देंगे तो इस्तीफा दे दूंगी। तो मैं मेरे बात पे अडिग हूँ। बहरहाल अब चर्चा करेंगे। अमर जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूँ। नगर पालिका में भाजपा के पार्षदों की संख्या वर्तमान में कितनी है? अभी वर्तमान में वो 24 पार्षद हैं। अच्छा, बीजेपी के। जो एक जानकारी है कि इन 24 पार्षदों में से लगभग 7 पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष की एक शिकायत कलेक्टर साहब को की थी हरदा। ये क्या है पूरा मामला? इसको अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर देखिए, 7 पार्षद नहीं, ये पहले जो उन्होंने शिकायत जो हमने ये केमिकल और अपनी ये करी है फिनाइल की, ये शिकायत उनके द्वारा भी की गई थी। उसमें 14 पार्षदों ने बीजेपी के साइन करे थे। अच्छा, बीजेपी के 14 पार्षदों ने साइन करे थे। और जो सेकेंड ये शिकायत हुई थी, इसमें करीब 9 पार्षदों ने शिकायत की है, उसमें साइन करे थे। और आप देखेंगे कि जो बीजेपी के पार्षद हैं वो खुद बोल रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार करा है। हम तो बोल रहे हैं, हम तो चलो हमारा विपक्ष है, हम तो विपक्ष तो बोलेगा,
ठीक है ना। लेकिन सत्ता पक्ष के भी वो तो बोल रहे हैं। और जब अभी बीच में जब इन्होंने पीसी करी थी, जब पीसी में ये बोला था कि अगर हमारे ऊपर साबित कर देते हैं कि हमने भ्रष्टाचार करा है, सबूत दे देते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे, हमारी परिषद भी इस्तीफा दे देगी साथ में। तो हमने सबूत दिए तो पीसी में, उनको चाहिए तो उनको भी दे रहे हैं। भाई हम तो खुला बोल रहे हैं कि भाई तुमने जो है ना 40 रुपये में खरीदा, 38 रुपये में खरीदा है केमिकल, वो तुम्हारी नगर पालिका 15 रुपये में खरीद रही है। डॉक्यूमेंट देख लो, ये आपका भ्रष्टाचार साबित हो रहा है। वो कैसा भ्रष्टाचार साबित करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो नगर पालिका के भाजपा के जो पार्षदों ने जो शिकायत की थी, इसमें एक मड पंप और ट्रैक्टर का एक इश्यू सामने आया था। ये क्या है, क्या मामला? ये क्या है, ये करीब 9 पार्षदों ने ये शिकायत करी है बीजेपी के। मेरे पास रखे, मैंने डॉक्यूमेंट निकाले हैं ये। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने शिकायत करी है। अच्छा, उनकी ये शिकायत है कि ये जो मड पंप जो है, इन्होंने 51,33,000 रुपये में खरीदे हैं। इन्होंने जो टेंडर लगाया था, टेंडर में करीब इन्होंने 56 लाख रुपए इसकी कीमत आकी गई थी, है ना। किस हिसाब से इन्होंने आकी थी वो तो यही बता पाएंगे, है ना, कि 56 लाख हमने कीमत कैसे उसकी रखी। फिर उसके अंदर टेंडर आता है, इसके अंदर टेंडर आते हैं, उन्होंने 51,33,000 रुपये का टेंडर एक सबसे कम कीमत का आया था, वो उन्होंने उसको फाइनल करा। ठीक है, फाइनल कर दिया आपने। तो बीजेपी वालों का ये कहना है कि भाई 51,33,000 में खरीदा, उनको तो बेचारे उनको यही बताया अपनी जो इनकी पीआईसी हुई थी ना, उस पीआईसी में भी यही बताया 51,33,000। उनको ये नहीं बताया कि इसके अलावा हमारे को 18% जीएसटी भी देना है। अच्छा, इसमें जीएसटी इसमें उन्होंने बेचारों ने जीएसटी लिखा ही नहीं है, क्योंकि उनको तो जानकारी ही नहीं थी जीएसटी के ना पथक से दिया जाएगा। भाई जब आप टेंडर बुलवा रहे हो तो आप जीएसटी सही थी बुलवा लेते हैं, जीएसटी अलग से दिया जाएगा, ये कौन सी बात होती है। ठीक है, आपने अलग से बुलाया तो वो जीएसटी 51,33,000 के ऊपर करीब 9 लाख रुपए से ऊपर, यानी कि होता है वो 18,000 कुछ होता है। तो ऐसे करके अगर अपन उसका टोटल मारे तो करीब आप समझो 60,50,000 के समथिंग में वो आंकड़ा जाके बनता है। अब ठीक है भैया, बनता है 60 लाख रुपए में इन्होंने नगर पालिका ने खरीद लिया। तो नगर पालिका ने खरीदा तो इनका ये कहना था कि भैया आपने बहुत महंगा खरीदा है क्या। तो इनकी बात सुनी नहीं गई बोली। इनका एक फिक्स डायलॉग रहता है कि भैया हमने तो टेंडर लगा था, आप डाल देते। किसका रहता है? नगर पालिका के अध्यक्ष जी का एक फिक्स डायलॉग है वहां पे कि भैया हमने तो ऑनलाइन टेंडर लगाया था, आप डाल देते, आपने क्यों नहीं डाला, आपने क्यों नहीं डाला। ये उल्टा हमसे सवाल पूछते हैं। भाई अगर हम पार्षदों को अगर है ना कलेक्टर साहब परमिशन दे दे, एमपी गवर्नमेंट परमिशन दे दे तो हम ही डाल देंगे। इनके हिसाब से दिलवा दो हमको परमिशन। क्या है कि इसकी आड़ ली जाती है। अभी एक इसी का उदाहरण है, अभी आपने टिमरनी नगर पालिका में देखा होगा, एक सुभाष जायसवाल जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष की शिकायत करी थी कि जो वहाँ पाइप खरीदी कहते हैं जीआई पाइप, वो उन्होंने सेम इसी तरह से ई टेंडर के माध्यम से ही खरीदे वहाँ पे उन्होंने, उसमें भी जीएसटी है। जैसे ये मड पंप की हमसे बात कर रहे हैं, उसकी अभी रिकवरी निकली है। नगर पालिका सीओमओ, लेखापाल, इंजीनियर के ऊपर उन्होंने 21 लाख रुपए की आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन ने रिकवरी निकाली उस टेंडर उसके ऊपर, और वो लोकायुक्त मामला रजिस्टर्ड हो रहा है। लोकायुक्त में अलग चल रहा है मामला, उसकी शिकायत की गई है। तो जैसे आज ये बोल रहे हैं ना कि तुमने क्यों नहीं डाला, हमने तो डाला था टेंडर। ऐसी की ऐसी कार्रवाई भविष्य में इनके ऊपर होने वाली है। ये शिकायत भाजपा के जो पार्षद हैं इन लोगों ने कहाँ की थी ये शिकायत? ये अभी इन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय को करी थी। इसके अंदर उन्होंने सबूत के तौर पे जहाँ से अभी 3 ट्रैक्टर इनको जो डिलीवर्ड हुए हरदा से, वो श्री हरि ट्रैक्टर्स करके हैं, उनके यहाँ से होगा, उनका कांटेक्ट होगा कंपनी का, तो उन्होंने यहीं डिलीवर करे थे। उन्हीं के यहाँ से ये कोटेशन लेके आए उसी ट्रैक्टर का, ये 7.5 लाख रुपए का दे रहे हैं। अच्छा, वही ट्रैक्टर। और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ये इतने अगर ईमानदार बन रहे हैं ना, तो ये आदमी अगर घर के लिए एक छोटी सी टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी घोड़ा कुछ खरीदने जाता है, यहाँ तक कि दाल चावल भी खरीदने जाता है, तो रेट पूछता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो लाखों रुपए का सौदे ले रहे हैं, तो कि इनका फर्ज नहीं है कि मार्केट रेट चेक करें कि इसकी ऑनलाइन कीमत क्या है। 7,50,000 में ये 7,50,000 रुपए का कोटेशन है। ये अभी देने को तैयार है। देने को ये तैयार वही है। ट्रैक्टर है जो इन्होंने परचेज जो किया? वही मॉडल है MF 7250। ये मैक्सी का कंपनी का ट्रैक्टर है, जिसमें आरटीओ को 10,000 रुपये लिखे हैं, इंश्योरेंस 10,000 रुपये लिखा है, और अलग खर्चा इसमें 10,000 रुपये, ये जीएसटी सहित है।
और नगर पालिका ने कितने में खरीदा है? नगर पालिका ने इसके साथ एक मड पंप यानी जो अपना पानी का एक टैंकर आता है ना, आप अगर पानी का टैंकर 1,00,000-1,50,000 रुपए मिल जाता है, उसी के अंदर एक मशीन लगी रहती है छोटी सी, एक पंप लगा रहता है जो खींचता है जमीन में से जो अपना मल जो रहता है टैंक भरा जाते सक करता है हैं वो। उसको खींचता है केवल। राइट। उसमें ये मशीन लगी रहती है और उसके ऊपर एक ना टैंक के ऊपर एक वो लगा रहता है अपना, समझ लो आप, हवा निकालने के लिए एक पाइप लगा रहता है कि जो उसमें एयर जो आएगी तो एयर बाहर निकल जाए, केवल उसके अंदर पानी और अपना मल इकट्ठा हो जाए। वो ट्रैक्टर उसकी जब है ना, उसका भी उन्होंने एक ना भोपाल का एक लगाया है कोटेशन, ये कंपनी का, ये बोल रही है कंपनी कि ये 2,85,000 रुपये में आपको दे देंगे। ठीक है। इसके अंदर जो है ना 25,000 रुपये जीएसटी अपनी सीएनजी यानी एमपी गवर्नमेंट की, वो 9% जीएसटी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, 18% जीएसटी, 25,650 करके इन्होंने 3,36,000 रुपये इसकी कीमत रखी है। ये अभी इससे भाव नहीं हुआ। अभी आप देखते हैं ट्रैक्टर में भी कंपनी होती है, इन्होंने 3 इकट्ठे लिए हैं तो उसमें स्कीम ऑन भी आती है, उसमें डिस्काउंट भी होता है। जब बेड के बातचीत होगी, जब सौदा होगा तो उसके 7.5 से भी रेट कम आएंगे, वैसे ही इसके रेट भी कम आएंगे। लेकिन अपन उसको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि अपनी बातचीत ये जो कोटेशन बोल रहा है उस कोटेशन के हिसाब से 11 लाख भी नहीं बन रहे हैं। दोनों को अगर अपन मिला लेते हैं। और इन्होंने कितने में खरीदा एक ट्रैक्टर? ये इन्होंने मड पंप और ट्रैक्टर दोनों मिला के 20 लाख रुपए में खरीदा है एक। अब आपको आश्चर्य होगा कि 7.5 लाख रुपए का तो ट्रैक्टर ही है। वो जो टैंकर है पानी का, क्या जिसकी 3 लाख रुपए कीमत आ रही है, वो 12.5 लाख रुपए में खरीदा है इन्होंने अकेला, जिसकी 3 लाख रुपए कीमत है। और ऐसे 3 नग लिए? ऐसे 3 लग लिए। उसमें भी एक आपको बहुत अच्छी बात है, हमारे पास पहले के 2 मड पंप हैं, जिसमें एक मड पंप जो है ना हमारा रेगुलर चलता है और उस हमको मड पंप की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा एक तो पहले से ही धूल खा रहा है, पूर्व अध्यक्ष ने खरीदा था, एक हमारा चल रहा है। और इससे बड़ी आपको एक आश्चर्य की बात होगी कि साल भर में 109 रसीद 2023 में काटी गई हैं मड पंप की। अच्छा। एक साल के अंदर 109 रसीदें काटी गई हैं। 1500 रुपए के हिसाब से मुश्किल से 1.25 लाख रुपए का पेमेंट आया होगा। मतलब आप ये बता रहे हैं कि इसकी उपयोगिता कितनी है? उपयोगिता है ही नहीं। हमारे पास जो ऑलरेडी 2 रखे हुए हैं, हाँ। फिर 3 नए खरीदने की आवश्यकता ये है। भी यहीं पड़े रहेंगे, धूल खाएंगे, मिट्टी खाएंगे और सड़ जाएंगे। शासन के पैसों का कैसा दुरुपयोग किया जाता है, ये आपके पास सबूत है इस चीज का। ये बड़े मतलब गंभीर विषय है। मैं दुबे जी से चाहूंगा कि इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया। इसमें मुझे ये भी समझना है सर कि आपसे कि ये जो नगर पालिका में भाजपा पार्षदों ने जो आरोप पत्र एक प्रस्तुत किया है और एक शिकायत भी की है, इसको अगर हम हरदा के लिहाज से देखें और पूरी राजनीति को समझने की कोशिश करें, ये कितनी गंभीर है? देखिए, मैं राजनीति की बात के पहले आपको ये बताऊंगा कि जो अमर भाई ने इसे बताया, मड पंप लिए और पिछले वर्षों में कुल 109 कस्टमर्स ने उसका उपयोग किया उसका। अब क्या है, नई तकनीक आ गई है। अब जो सेप्टिक टैंक बनते हैं और नई तकनीक से बनते हैं, ग्रीन, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या होता है कि वो पानी में वेस्ट जो होता है आपका, वो पानी में डाइल्यूट हो गए, वो बहता जाता है पानी से, इसलिए अब उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। बहुत नॉमिनल जो पुराने घरों में जहाँ आवश्यकता है, वहाँ एक मड पंप पर्याप्त होता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा रहा सवाल कि उन्होंने 3 मड पंप खरीद लिए और भाजपा पार्षदों ने शिकायत की है, तो ये तो निश्चित रूप से है, कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिक्स तो हो रही है, क्योंकि अपनी ही अध्यक्ष के खिलाफ उनके ही पार्षद जा रहे हैं। तो राजनीति की बू तो आती प्रतीत हो रही है मुझे उसमें साफ साफ कि बिना किसी बड़े नेता के संरक्षण के बिना ये शिकायत नहीं हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं इन 8, 9 या 7 जितने भी पार्षद हैं, इनको कहीं ना कहीं से तो हरी झंडी है। ऐसा मैं अपनी राजनीति जितनी भी मैं जानता हूँ उसके अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता के संरक्षण के आधार पर ये शिकायत हुई है। बिना उनकी हरी झंडी दिखाए तो शिकायत नहीं हो सकती थी। और शिकायत में जितने आधार उन्होंने प्रस्तुत किए, निश्चित रूप से बिल्कुल आधारपूर्ण शिकायत है, उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जैसा रिकवरी के जो प्रावधान है या उनके खिलाफ जो भी लोकायुक्त में जो भी प्रावधान, उसके अनुरूप कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये अपने आप में भी पूरी कार्य प्रणाली पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये नगर पालिका स्थानीय निकाय का हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है,
नागरिकों की खून पसीने के टैक्स के रूप में पैसा वहां दिया जाता है और ये कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग है एक निश्चित प्रकार रूप से। से, बहुत और मतलब ये बहुत बड़ा एक इशू है। इसको अगर हम इस लिहाज से भी समझें कि शासन की ओर से आपको पैसा मिल रहा है शहर के विकास के लिए, ना कि स्व विकास के लिए। अगर भ्रष्टाचार के ये आरोप प्रूफ होते हैं और ये इसमें जिस प्रकार से अगर पक्ष के लोग ही शिकायत कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ सत्यता तो प्रतीत होती है। निश्चित रूप से। बहरहाल हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जो एक नैतिकता की दुहाई देते हुए बात की थी कि अगर मुझे भ्रष्टाचार का एक छींटा भी मेरे पे लग जाता है तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगी। अब आदरणीय दुबे जी, मैं आपसे इस मामले में समझना चाहूंगा कि अब जो प्रूफ कांग्रेस की ओर से और नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी जी ने जो अभी दिखाए हैं, इसके आधार पे क्या आपको लगता है कि इनकी नैतिकता को अब मतलब कहीं ना कहीं जागना चाहिए? उनकी नैतिकता तो उसी दिन जाग जाना चाहिए था जब उनके स्वयं के पार्षदों ने उनके विरुद्ध शिकायत कर दी। उनको ये बात कहना नहीं था, करके दिखाना चाहिए था। पहले अपना त्याग पत्र रखना था उनको और उसकी जांच को फास्ट ट्रैक वे में करा करके अपना प्रमाण रख देना था उनको। सही बात है ये। हाँ, मतलब इस लिहाज से कि आप उनकी पहले बात इस्तीफा को दीजिए। आप अब जब तक आप पद पर बैठे रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? नहीं। बहरहाल जैसा कि आपने इस पूरी चर्चा में समझने की कोशिश की, हमने भी काफ़ी मामलों को समझने की कोशिश की। जब प्रश्न उठा था हम लोगों की चर्चा के पूर्व में कि हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि कितने प्रामाणिक तौर पर जो है नेता प्रतिपक्ष ने शिकायतें की हैं और उसके ऊपर जिस प्रकार की जांचें हुई हैं, प्रतिवेदन जो उसके आए हैं सामने, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित होता है कि इनकी शिकायतों में काफ़ी दम है और जो आरोप लगाए गए हैं कहीं ना कहीं उनमें भी सच्चाई प्रतीत होती है। इस बात को इस तरीके से भी प्रमाणित किया जा सकता है कि सत्ता पक्ष के अपने पार्षद जिन्होंने ही अध्यक्ष को चुना है वो भी इनके सहभागी हैं इस समय। कहीं ना कहीं वो भी कांग्रेस के पार्षद दल के साथ नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो भ्रष्टाचार जिसकी बात हो रही है नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान या जो पूरी नगर पालिका में इस समय व्याप्त है, ये प्रमाणित करता है कि नगर पालिका अध्यक्ष कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बहरहाल ये उनका अपना विवेक है, उनकी नैतिकता है कि वो जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो एक छींटा भी अगर मेरे दामन पे लगता है भ्रष्टाचार का तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी, वो एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है। इसको इस लिहाज से भी लिया जाना चाहिए। आगे क्या कार्रवाई होती है ये निर्भर करता है। जैसा कि अभी अमर जी ने बताया कि उच्च स्तरीय जांच हेतु उन्होंने आवेदन कुछ दिए हैं, कुछ देने शेष हैं। इस पूरी चर्चा में आप हमारे मेहमान बतौर मेहमान सम्मिलित हुए, इस लिहाज से आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।